ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपी हुई बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी, ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंडलॉर्ड फैमिली है। अब यहां ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान खवातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ करेगी, यहां तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के जिम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम से कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी जिम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया, तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफर में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीग जमात में आप देख लेना, 10-10 लोग जा रहे होते हैं, तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे जिम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के जिम्मे होते हैं और घर के काम औरत के जिम्मे होते हैं। जैसे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया, घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हजरत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है, और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे ना बैठ जाए, बल्कि घर के फर्द की तरह रहे। जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे, लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है, कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया। ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोजाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है, सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए। जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए, या कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो ये। नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारी नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीियों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम को। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है, उर्फ में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखती है, बाज मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं, तो फिर फुकाहा ने यह बात वाज़ेह की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से, जिसको आप ऐसे खानदान से लेकर आ रहे हो, उससे आप घर के काम नहीं ले सकते। तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे, और आपके वालिद ने कमाल ये कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वसअत दी हो तो ये भी ठीक है। जाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नजर आए। तो अल्लाह ने किसी को माली वसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया है, तो फिर आपके ससुराल के लिए इस तरह के काम आपसे लेना ये जायज नहीं है, ये जुल्म के जुमरे में आएगा। बल्कि फुकाहा ने यहां तक लिखा है कि किसी लड़की अगर ऐसे मालदार घराने से जहां खादिम थे, तो उल्टा शौहर पर लाजिम होगा कि वो बीवी के लिए किसी खादिम का इंतजाम करे, क्योंकि वो खुद काम की आदी नहीं है, ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिली से उनका ताल्लुक है। और खास तौर पर ये घर के बाहर के काम के गाड़ी का सामान भी बीवी बेगम उठा के घर में लेके जाएगी, ये तो वैसे ही गैरत के भी खिलाफ मालूम होता है। ये काम तो गरीब घरानों में भी मर्द खुद कर रहे होते हैं।
غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے, یہ تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا, یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع رشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے, تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں. تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے, یہ آپ جانے, آپ کے گھر والے جانے. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو.